बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बारे में, इंग्लिश ग्रामर सीखने के बारे में क्लास नंबर 12 है। क्लास नंबर 12 हमारे पास क्या है? एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स, मतलब एडवर्ब और इसके अकसाम। सबसे पहले हमारे पास एडवर्ब क्या चीज़ है, ये बहुत आसान तरीके से हमने डिस्कस किया है कि एडवर्ब और इसके अकसाम क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एडवर्ब एडवर्ब का एक सिंपल आसान डिफिनीशन हमारे पास है। अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब ये हमारे पास एक सेंटेंस में हमको वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है, डिस्क्राइब करता है, बयान करता है। तो इसके हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेते हैं एडवर्ब के। पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ही डांस ऑन स्टेज। मतलब हम यहाँ पर जानते हैं कि वो स्टेज पर डांस करता है, लेकिन वो किस तरह डांस करता है। तो अभी हम ये एडवर्ब के जरिए जाहिर करेंगे कि वो स्टेज पर किस तरह का डांस करता है। तो हम लिखते हैं ही डांस्ड ब्यूटीफुली ऑन स्टेज। तो ये किसके जरिए हमें वाज़िह हुआ? ये एडवर्ब के जरिए हमें वाज़िह हुआ कि वो स्टेज पर किस तरह का खूबसूरती के साथ डांस करता है। तो ये ब्यूटीफुल हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास एडवर्ब हुआ। इस तरह एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अहमद वाज रनिंग स्लोली। तो इस सेंटेंस में हमें वाज़िह हुआ कि अहमद रनिंग कर रहा है, लेकिन वो किस तरह का रनिंग कर रहा है? वो स्लोली रनिंग कर रहा है। तो ये स्लोली हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास एक एडवर्ब हुआ। तो ये हमारे पास एडवर्ब के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स है। एडवर्ब के हमारे पास मुख्तलिफ अकसाम है। पहला किस्म हमारे पास एडवर्ब का क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसके नाम से जाहिर है कि ये एडवर्ब हमको मैनर शो करता है। इसका हमारे पास एक सिंपल डिफिनीशन ही है। इट शो हाउ डज एन एक्शन हैपन। मतलब एक एक्शन, एक काम किस तरह का हो रहा है। तो इसके हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है ही स्पीक लाउडली। मतलब अगर हम कहें हाउ डज ही स्पीक्स, तो ये हम एडवर्ब के जरिए जाहिर करता है कि ही स्पीक्स लाउडली। तो ये लाउडली हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है ही बिहेव्स बैडली। अगर हम कहें हाउ डज ही बिहेव, तो ये हमें वाज़िह किस चीज़ के ज़रिए होता है कि वो किस तरह का बिहेव करता है। ये हमारे पास एडवर्ब के ज़रिए ज़ाहिर होता है कि वो किस तरह का बिहेव करता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं ही बिहेव्स बैडली। तो ये बैडली मतलब वो बुरी तरह बिहेव करता है। तो ये बैडली हमारे पास क्या चीज़ है? ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हमारे पास दूसरा किस्म एडवर्ब का क्या है? दूसरा किस्म हमारे पास एडवर्ब का है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके नाम से ज़ाहिर है, मतलब ये हमारे पास प्लेस के बारे में बताएगा। इसका आसान डिफिनीशन हमारे पास है। दीज एडवर्ब्स शो दैट वेयर डज एन एक्शन हैपन। मतलब ये कि ये हमारे पास वेयर, मतलब ये है कि हमारे पास जगह के बारे में बताएगा। मतलब एक काम कहाँ पर हो रहा है, मतलब एक काम किस जगह पर हो रहा है। तो ये हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के जरिए शो होता है। हम एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है वेयर डज ही गो। मतलब ये वेयर हमसे जगह के बारे में पूछता है। तो हम जवाब देते हैं ही गोज देयर। तो इसमें हमारे पास एडवर्ब की चीज़ है, वो है देयर। मतलब ये देयर हमें प्लेस के बारे में शो करता है। मतलब वो कहाँ पर जा रहा है, वो वहाँ पर जा रहा है। तो ये देयर हमारे पास क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है? वेयर इज योर फादर। तो ये वेयर हमें किस चीज़ की डिमांड करता है? प्लेस के बारे में। तो हम आंसर देंगे ही इज इनसाइड द रूम। मतलब वो कमरे में है। तो इसमें हमारे पास ये इनसाइड क्या चीज़ है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब ये इनसाइड हमें जगह के बारे में शो करता है कि वो इनसाइड द रूम है, मतलब वो कमरे के अंदर है। तो इसमें हमारे पास इनसाइड क्या हुआ? इनसाइड हमारे पास
एक एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तो ये सारे हेयर, देयर, वेयर, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे हमारे पास किस चीज़ की मिसालें हैं? ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल्स है। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब क्या है? वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये हमें वक़्त के बारे में शो करता है, वक़्त के बारे में बताता है। तो इसका हमारे पास एक आसान डेफिनेशन ये है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम रेफर्स दैट व्हेन डज एन एक्शन अकर। मतलब ये व्हेन, ये वक़्त के बारे में हमें बताएगा। मतलब एक काम किस वक़्त पर हो रहा है, एक काम किस समय हो रहा है, तो ये हमें वक़्त के बारे में बताएगा। इसके हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, व्हेन डिड ही कम। तो ये हमसे वक़्त के बारे में पूछता है, तो हम इसके बारे में कहेंगे ही केम यस्टरडे। मतलब वो कल आया था। तो यस्टरडे हमें क्या शो करता है? ये हमारे पास वक़्त के बारे में बताए, मतलब वो कल आया था। इस तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, व्हेन वी विल प्ले। तो ये व्हेन हमसे वक़्त के बारे में पूछता है, तो हम कहेंगे वी विल प्ले लेटर। मतलब हम बाद में खेलेंगे। तो ये लेटर हमारे पास क्या चीज़ है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये भी हमें वक़्त के बारे में शो करता है, समय के बारे में शो करता है। तो ये लेटर हमारे पास क्या चीज़ है? ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। मतलब लेटर, सून, यस्टरडे, टुमारो, टुडे वगैरह। तो ये हमारे पास सारे क्या चीज़ें, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है। इसके बाद हमारे पास 4 नंबर टाइप ऑफ एडवर्ब क्या है? 4 नंबर टाइप ऑफ एडवर्ब हमारे पास है, वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इसके नाम से जाहिर है कि ये हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में बताता है। इसका हमारे पास एक सिंपल आसान डिफिनीशन ये है, इट हेल्प अस टू एक्सप्रेस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये हमें शो करता है हाउ मच, मतलब एक चीज़ कितना है, और टू व्हाट एक्सटेंट, या कोई चीज़ किस हद तक है। तो ये हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है कि वो कितना है या वो किस हद तक है, ये हमें शो करता है, मतलब इसकी डिग्री शो करता है। तो इसके हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, द वाटर इज हॉट। मतलब पानी गर्म है। तो हम बताएंगे कि द वाटर इज एक्सट्रीमली हॉट। मतलब पानी बहुत ज्यादा गर्म है। तो इसमें हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या चीज है? वो है एक्सट्रीमली। मतलब यहाँ पर था कि वाटर इज हॉट, मतलब पानी सिर्फ गर्म है, लेकिन यहाँ पर हमें शो करता है द वाटर इज एक्सट्रीमली हॉट, मतलब वाटर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री के ज़रिए ज़ाहिर होता है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये एक्सट्रीमली हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही इज़ रनिंग फास्ट। मतलब वो तेज़ दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। मतलब वो बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर था कि वो तेज दौड़ता है, और यहाँ पर हमारे पास है वो बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वेरी क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। मतलब ये हमारे पास ही एक प्रोनाउन था, और रनिंग एक हमारे पास मेन वर्ब था। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्ब है वो किस चीज़ के जरिए इसकी डिग्री शो होती है? तो ये हमारे पास वेरी क्या चीज़ है? ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके बाद हमारे पास आखिरी टाइप ऑफ एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी बहुत आसान है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर मतलब है कोई काम बार बार हो रहा है, मतलब कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है। इसका हमारे पास एक सिंपल डिफिनीशन ये है, इट डिस्क्राइब दैट हाउ ऑफ्टन एन एक्शन हैपन। मतलब यहाँ पर हाउ ऑफ्टन का मतलब ये है, मतलब एक काम बार बार हो रहा है, एक काम कब कब हो रहा है। हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, हाउ ऑफ्टन डू दे गो टू स्कूल। मतलब वो
कितने बार स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे दे ऑलवेज गो टू स्कूल, मतलब वो हमेशा स्कूल जाता है। तो यहाँ पर ये ऑलवेज हमें बार बार शो कर रहा है, हमेशा के लिए वो बार बार स्कूल जाता है। तो ऑलवेज हमारे पास क्या चीज़ हुआ, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। इसका हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, हाउ ऑफ्टन डज शी कुक द मीट, मतलब वो कितनी बार गोश्त पकाती है। तो हम कहेंगे शी सम टाइम्स कुक द मीट, मतलब वो बाज़ औक़ात गोश्त पकाती है। तो यहाँ पर ये सम टाइम हमें किसी काम का बार बार होना या किसी काम का कब कब होना जाहिर करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सम टाइम क्या चीज़ हुआ, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो गए। तो इस क्लास नंबर 12 में हमने एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स, मतलब एडवर्ब और इसके अक़साम बहुत डिटेल के साथ पढ़े और बहुत आसान अल्फाज में हमने डिस्कस किया कि एडवर्ब और इसके अक़साम क्या चीज़ है। अगर आप हमारे इस चैनल पर क्लास नंबर 12 सारे गौर से सुने कि एडवर्ब और इसके अक़साम क्या चीज़ है, तो आप लोग बहुत आसानी के साथ समझ जाएंगे कि एडवर्ब और इसके अक़साम क्या चीज़ है। तो इसलिए हमने जो क्लासेस का जो सिलसिला शुरू किया है, इसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बहुत बुनियाद से स्टार्ट किया है, जो आप लोग हमारे चैनल पर क्लास नंबर 1 से देख सकते हैं कि मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखे और कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये हमने सारे क्लासेस में बहुत आसानी के साथ डिस्कस किए। तो आप हमारे इस क्लासेस का जो सीरीज़ है हमारे चैनल पे वो देख सकते हैं, बआसानी आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह कि इंग्लिश सीखना कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे सीखें। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वस्सलाम।